हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबको हम देसी पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रह रहे हैं। ये है हमारी देसी पोल्ट्री और हमने उसको जो आप देख रहे हैं ये फ्री रेंज का एरिया है। क्योंकि देसी पोल्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप अगर फार्मिंग करते हैं तो उसको जो सबसे ज़्यादा खर्च आता है वो है हमारा फीड का खर्च ज़्यादा आता है। अगर हम फीड में ज़्यादा इनकम डाल देंगे तो हमें प्रॉफिट बहुत कम दिखाई देगा और बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स हम फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं। ये हमारा फ्री रेंज का एरिया है जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे फ्री रेंज में देसी पोल्ट्री को हम चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उसको जो कुछ मिलता है वो ये खाते रहते हैं। जैसे कि ये सब हरियाली दिख रहे हैं, जो घास फूस हैं वो देसी पोल्ट्री में जो चूजे हैं, बड़े मुर्गे हैं, वो बड़े चाव से खाते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कत नहीं होती और फीड का कॉस्ट भी बहुत कम आता है। और वो अपने हिसाब से जो दाना चुनते हैं। और देखा जाए तो कीड़े मकोड़े कई ऐसे जीव जंतु हैं वो पोल्ट्री जो देसी मुर्गे हैं वो खा लेते हैं, जिससे कि हमें फीड का कॉस्ट बहुत कम आता है और देखा जाए तो हाई प्रॉफिट हमें मिल जाता है। क्योंकि हमारी लागत कम होगी तो हमें देखा जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा देसी पोल्ट्री में। अब हम उसको पूरे दिन में पानी लगा देते हैं, पानी देते हैं, पानी के साथ दवाई भी दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, कई मेडिसिन हैं, लीवर टॉनिक हैं, कैल्शियम है, कई तरह के मल्टीविटामिन हैं, वो सब हम पानी में दे देते हैं। और उसके छांव के लिए यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि ये साग का पौधा है, ये आम का पौधा है और वहाँ पे देखा जाए तो वो बेर का पौधा है जिसको बोर बोला जाता है। और इसी प्रकार के छांव में ये पूरे दिन चरते रहते हैं और कभी कभार हम उसको फीड भी दे देते हैं। पूरे दिन में 1 से 2 बार फीड दे देते हैं, वो भी बहुत कम फीड दे देते हैं। अभी आपको हम अपने फार्म में आवाज़ करके सभी दूर दूर जो चराई करने के लिए चली गई हैं मुर्गी को हम अभी बुलाते हैं। वो बहुत हमारा आवाज़ सुन के बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ जाएगी। आपके सामने ये दिख रहा है कि बहुत दूर दूर तक चली गई हुई मुर्गी भी हमारे आवाज़ सुन के आ जाती है, क्योंकि हमने उसे छोटे से वहाँ से हमने ट्रेन करके रखा है, इसलिए ये हमारे आवाज़ सुन के ये सारी मुर्गी आ जाती हैं। और अभी हम उसको चरने के लिए फीड दे दिए। आप भी अपनी मुर्गी को इस तरह से आवाज़ देके ट्रेन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी मुर्गी को बुलाए तो आपके हाथ में फीड होना चाहिए और इस तरह से आप रोज़ आवाज़ देके बुलाएंगे और आप फीड देंगे तो वो मुर्गी हमेशा दौड़ती हुई आ जाती है और ट्रेन हो जाती है। हम इसी प्रकार के वीडियो हमेशा हेल्पफुल लाते रहते हैं। ये सब मुर्गी हमने फ्री रेंज में पाली हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। देसी पोल्ट्री में ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फीड का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम धीरे तरह से बढ़ता है, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करता। बॉयलर मुर्गा वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरह से, हाइब्रिड जो मुर्गी होती हैं वो भी बहुत जल्दी और अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा फीड देने से ग्रोथ करते हैं। लेकिन देसी पोल्ट्री में ऐसा होता ही नहीं है। हम जितना भी ज़्यादा फीड देंगे उससे ग्रोथ आएगा, लेकिन बहुत कम और धीमी गति से इसका वेट बढ़ता है। इसमें ज़्यादातर हमारा फीड का जो कॉस्ट है वही ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो हाइब्रिड जो वैरायटी है उसमें देखा जाए तो 3 किलो एक मुर्गी दाना खा के मैक्सिमम 1 किलो तक वज़न, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम या अच्छा FCR का जो फीड होता है उसमें देखा जाए तो 1.5 किलो का भी मुर्गा हो जाता है। लेकिन देसी पोल्ट्री में ऐसा नहीं होता। देसी पोल्ट्री में आप अंदर ही डाल के अच्छे से अच्छा फीड भी दोगे तो उसका वेट इतना ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा।
ज़्यादातर अच्छी तरह से देख रेख करते हैं, फीड अच्छा देते हैं, मेडिसिन बीमारी नहीं आने देते, फिर भी आप 3 किलो पे मैक्सिमम 800 ग्राम से 1 केजी तक ही इसका ग्रोथ ले पाएंगे। इसलिए आप हमेशा ये बात को ध्यान दें कि आप फ्री रेंज में देसी पोल्ट्री को फार्मिंग करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।